नमस्कार दोस्त, 5 नवंबर 2025 आज दिन भर का मौसम। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। पश्चिमी विक्षोभ फिर हुआ एक्टिव। 5, 6, 7 और 8 नवंबर को इन इलाकों में अति भारी बारिश का अलर्ट। वेदर फोरकास्ट। देश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से हिमालय क्षेत्र के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में बर्फबारी होने की वजह से यूपी के कई इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में 5, 6, 7 और 8 नवंबर को बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम के बड़े बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने की जिसकी वजह से उत्तराखंड, एमपी, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी भारत में जोरदार बारिश की संभावना है। इसको लेकर 5, 6, 7 और 8 नवंबर को इन इलाकों अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। कैसा रहेगा यूपी का मौसम? मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सोमवार से पहाड़ों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पड़ सकता है। इससे 5 नवंबर तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इससे कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। पहाड़ों में बर्फबार होने की वजह से उत्तराखंड से सटे इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है। उत्तराखंड का मौसम, जाने कब होगी बारिश? हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण कई जगहों पर भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। 4, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। जाने पूर्वोत्तर भारत का कैसा रहेगा मौसम? पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में 4 और 5 नवंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ तूफान आने की संभावना है। मध्य भारत और पश्चिम भारत का मौसम। मध्य भारत और पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में 4 नवंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज के साथ बरसात और बिजली चमकने की संभावना है। 5 और 6 नवंबर को कोंकण और गोवा में तथा 4 से 7 नवंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र में बिजली चमकने के साथ तूफान की संभावना है। जाने कैसा रहेगा दक्षिण भारत का मौसम? दक्षिण भारत के कई इलाकों में 4 से 6 नवंबर के बीच तमिलनाडु में अधिकांश कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसी के साथ 30 से 40 किलोमीटर की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। जाने कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? दिल्ली में आंशिक रूप से 4 नवंबर को पूरा दिन आसमान साफ रहेगा। वहीं शाम को धुंध और कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दोपहर के समय दक्षिण पूर्व दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवा के साथ सतही हवा प्रमुख रूप से चलने की संभावना है। शाम और रात के समय दक्षिण पूर्व दिशा से हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाएगी। 5 नवंबर को धुंध के साथ आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। दोपहर में हवा की गति धीरे धीरे बढ़कर दक्षिण पूर्व दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएगी। शाम और रात के दौरान उत्तर पश्चिम दिशा से हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाएगी। मछुआरों को चेतावनी। भारत मौसम विभाग ने 4 से 8 नवंबर तक अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज लहरों और आंधी की संभावना जताई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। 2 दिन बादल दिखाएंगे प्रचंड रूप, आंधी बिजली संग बारिश होगी खूब, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ाएगा सर्दी। आज बुधवार का मौसम। आज का मौसम कैसा रहेगा? 5 नवंबर 2025 आज का मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग ने पहाड़ों पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक पहाड़ों के साथ 5 नवंबर को दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश होगी, जिससे सप्ताह के अंत तक सर्दी और कोहरे में काफी इजाफा होगा। वहीं उत्तर पूर्वी मानसून के अटैक से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश मौसम का मिजाज बिगाड़ेगी। यहाँ भी 11 नवंबर तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। आज का मौसम कैसा रहेगा? 5 नवंबर बुधवार 2025 IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिन तक मौसम खराब रहेगा। देश के मैदानी राज्यों से लेकर पर्वतीय हिस्सों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दोबारा एक्टिव होने से उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 5 नवंबर को बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना प्रबल है, जो न्यूनतम तापमान को माइनस की ओर शिफ्ट करेगा।
IMD ने 5 से 6 नवंबर तक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। उधर उत्तर पूर्वी मानसून के असर से बादल कन्याकुमारी तक एक बार फिर बादल भिगाने के लिए तैयार हैं। मोंथा तूफान का असर खत्म होने के बाद 2 नए वेदर सिस्टम एक्टिव हो गए हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और रॉयल सीमा में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है। यूपी में आज बारिश सर्दी का मौसम। उत्तर प्रदेश में 5 और 6 नवंबर को मौसम के बदलने की बात कही जा रही है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ दोबारा एक्टिव होने से बादलों के चमकने और हल्की हवाओं के साथ मामूली बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की बात कही है। IMD की माने तो अब मोंथा तूफान का असर खत्म हो गया, जिससे रात में ठंडक का असर बढ़ेगा और दिन में हल्की धूप के साथ मौसम सुहावना रहेगा। लेकिन अगले 3 से 4 दिन तक मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रात और सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। इस सप्ताह के अंत तक सर्दी में काफी इजाफा होने का अनुमान है। अब लोगों को कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार रहना होगा। यूपी में आज बारिश सर्दी का मौसम। उत्तर प्रदेश में 5 और 6 नवंबर को मौसम के बदलने की बात कही जा रही है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ दोबारा एक्टिव होने से बादलों के चमकने और हल्की हवाओं के साथ मामूली बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की बात कही है। IMD की माने तो अब मोंथा तूफान का असर खत्म हो गया, जिससे रात में ठंडक का असर बढ़ेगा और दिन में हल्की धूप के साथ मौसम सुहावना रहेगा। लेकिन अगले 3 से 4 दिन तक मौसम में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रात और सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। इस सप्ताह के अंत तक सर्दी में काफी इजाफा होने का अनुमान है। अब लोगों को कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार रहना होगा। बिहार के बारिश सर्दी का मौसम कैसा रहेगा? बिहार में मोंथा के थमने और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार और गुरुवार को कुछ हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना है। हालांकि तेज बारिश को लेकर कोई खास अलर्ट नहीं है, लेकिन अब न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आने से भीषण सर्दी का एहसास होना शुरू होगा, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों के साथ अलाव का भी सहारा लेना होगा। फिलहाल मौसम विभाग ने राज्य में न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और सुबह घने कोहरे की चादर छाए रहने का अनुमान जताया गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आज का मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। खासकर घाटी वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला, हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा, चंबा, मंडी और ऊना में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। खासकर लाहौल स्पीति, कुकुमसेरी, ताबो और किन्नौर में बर्फबारी की मात्रा अधिक रहेगी, जिससे न्यूनतम तापमान माइनस तक पहुंचने के आसार हैं। दिल्ली में सर्दी बारिश प्रदूषण का मौसम। दिल्ली NCR में 4 नवंबर को गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए गए थे, लेकिन पूरे दिन बादल नहीं बरसे। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने की संभावना जताई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस औसत से 1.5 डिग्री अधिक है और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। फिलहाल दिल्ली में आसमान में धुंध की परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। मंगलवार को अलीपुर 421, वजीरपुर 407, बवाना 402 और आनंद विहार में 412 हवा की क्वालिटी रही, जो गंभीर श्रेणी में है। आज अगर बारिश नहीं हुई तो स्थितियां और भी बिगड़ सकती है। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर बिगड़ते मौसम का असर हरियाणा और पंजाब में भी देखा जाएगा। IMD ने 5 और 6 नवंबर दोनों ही राज्यों के कुछ हिस्सों में मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान जताया है। इस दौरान कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में भी 5 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा, जिससे ऊंचाई वाले स्थानों पर एक बार फिर बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। इस दौरान बर्फबारी और बारिश के मिश्रण से न्यूनतम तापमान में काफी कमी आएगी, जिससे सर्दी और कोहरा भी अटैक करेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिसके बाद मैदानी इलाकों का भी पारा गिरेगा। कमोबेश ऐसा ही मौसम। राजस्थान में आज बारिश मौसम अलर्ट।
राजस्थान में पिछले 2 दिन से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव है, जिसके असर से कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में बादलों की गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। IMD के मुताबिक 5 नवंबर को अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में गरज के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम की बात कही गई है। IMD के मुताबिक राज्य के अधिकतर भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की पूरी संभावना है, जिससे अब रेगिस्तान में कड़ाके की सर्दी के आसार हैं। दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय। उत्तर पूर्वी मानसून के सक्रिय होने से दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसमी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में गरज के साथ मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के वर्षा आंकड़ों के मुताबिक रानीपेट जिले के मलाई, तिरुवन्नामलाई जिले के सेतुपटू और विल्लुपुरम जिले के विलाती में बारिश हुई। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार तट पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र इसी क्षेत्र में बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इसके बांग्लादेश और म्यांमार के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। RMC बुलेटिन के अनुसार बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। वहीं चेन्नई और उसके उपनगरों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। IMD ने इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने के साथ बारिश का अलर्ट जारी रखा है। अगले 48 घंटे के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रॉयल सीमा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। झारखंड की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान मोथा IMD ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। वहीं 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक राज्य में कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।